अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट रूल से। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, हमारे पास अगर गिवन नंबर में सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, 4 और 5, 5 हैं। अगर डेसिमल नंबर की बात करूं तो ये भी सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, नंबर दो ही होते हैं ना, या डेसिमल या विदाउट डेसिमल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड रूल पे जाते हैं। ऑल जीरोस दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहते हैं कि कोई जो दो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनके दरमियान में जो जीरोस आ जाते हैं, लाइक दिस, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके दरमियान में जीरोस आ गए हैं ना। ठीक है, ये दो जो 2 और 7 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके दरमियान में जीरोस आ गए हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये सारा नंबर, ये जो है, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये जो डिजिट्स हैं सारे सिग्निफिकेंट हो गए। अब इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये क्या कह रहा है जी? द नंबर, ये 20007 विद 3 zeros बिटवीन 2 and 7 हैज अ टोटल ऑफ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5। ठीक है स्टूडेंट। अब बात आ जाती है रूल नंबर 3 की। ये कह रहा है कि लीडिंग जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये क्या बता रहा है? ये इसकी एग्जांपल से देखते हैं। लीडिंग जीरोस क्या होता है, ये याद रखिए, हमेशा लीड करने वाले जो लेफ्ट साइड पे हो, जो स्टार्टिंग पे हो। अब वो दो ही सिचुएशन है, क्योंकि वैसे एक नंबर हो ना जिसमें डेसिमल ना हो तो जीरोस पहले आ जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, अगर डेसिमल आ जाता है तो फिर उनकी, फिर जैसे नीचे एग्जांपल है, डेसिमल विद लेफ्ट साइड पे जीरो बिगिनिंग हो रही है, तो फिर क्या कह रहा है कि लीडिंग जीरोस जो होते हैं are not significant। ठीक है, a value such as 0.0085 for example has two significant figures। कहता है इसमें two significant figures हो जाएंगे। वो क्या है जी? because the zeros before 8 are placeholders and are not significant। placeholder mean कि ये जो लीडिंग जीरोस हैं, ये इशारिये के बाद ये वाले दोनों जो नॉन जीरो डिजिट 8 से पहले हैं, कि लेफ्ट साइड के ऊपर हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है ये जीरो। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे वो सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, वो 8 और 5। तो वो 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब रूल नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं 4 पे। ट्रेलिंग जीरो क्या होते हैं? फॉर ए होल नंबर, ट्रेलिंग जीरो फॉर ए होल नंबर डेट एंड विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास एक होल नंबर है और हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल 320 है। ठीक है, ये एक होल नंबर है। ठीक है, और इसके एंड पे क्या है? पॉइंट है, डेसिमल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल से आप कहते हैं, वो क्या कह रहा है कि आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट होएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब वैल्यू रिटर्न है 320, एंड पे पॉइंट है, ये याद रखिएगा, बड़ी अहम बात है। शोज द डेसिमल पॉइंट विच इंडिकेट दैट जीरो टू द राइट ऑफ द टू was measured, therefore the value has a total of 3 significant figure। 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ गया पॉइंट। अगर यहाँ पे डेसिमल ना आता तो हमने जीरो की कोई अहमियत नहीं थी होनी। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट हमने काउंट करने थे, 3 और 2। ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, इफ द डेसिमल पॉइंट वाज नॉट रिटन, यही बात जो अभी बताने लगा, जो मैंने पहले बता दिया। इफ द डेसिमल पॉइंट वाज नॉट रिटन देन 320 वुड हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन जनरल एनी confusion this may cause can be avoided by writing values such as these in scientific notation। इस बात को हम स्किप कर देते हैं, यहाँ तक ही रहने देते हैं कि सादी सी बात ये क्या बता रहा है यहाँ पे, कि आपने हमेशा ये याद रखना है, अगर तो जो भी होल नंबर है उसमें इशारिया है तो जीरो भी एंड पे आ रहे हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐड हो जाएंगे। अगर तो इशारिया नहीं है तो वो नहीं हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रेलिंग जीरोस की। ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। ये बड़ी अहम बात है। कहते हैं कि अगर इधर तो शारिये से पहले जीरो थे वो सिग्निफिकेंट है, अगर तो शारिये के बाद जीरोस आ जाते हैं तो वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अब लास्ट वाले जो हैं ये बड़ा अहम है। फॉर एग्जांपल अगर साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में आ जाता है, ठीक है, कोई भी नंबर, तो उसका उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट किया जाता है, बहुत अहम है। फॉर एनी वैल्यू रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज ए क्रॉस 10 की पावर x, ये आप सबको पता है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द
above rules only to the value of a means the only number at ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देखते हैं द वैल्यू ऑफ 4500 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन टू रिफ्लेक्ट 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये बड़ी अहम बात है, इस एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। लाइक देखें 4.5 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, ठीक है, इसका इशारी एंड पे होता है और इसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाएगा। तो तीन डिजिट्स हैं, तीन डिजिट्स मूव हुए हैं तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.5। अगर 4.5 लिखता हूँ, ए जो है ना ये कैपिटल है, ये इसी को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 2। मसलन ये बताया जा रहा है कि 10 की पावर जो मर्जी आ जाए, हमने उसको नहीं देखना, हमने देखना है कि 10 की पावर से पहले ए कैसा है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नीचे देखें तो 10 की पावर पे हम नहीं फोकस कर रहे, वी ओनली फोकस ऑन दिस डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 4.50 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। अब नीचे वाले में देखेंगे तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी आप बात नहीं समझ आती स्टूडेंट, यू कैन आस्क मी इन एज ए फीडबैक एंड इसको जरूर शेयर करें एंड अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।